आत्म तत्व है अथवा एक ही कोई द्रव्य, उसके ऊपर मैं अपने चित्त को एकाग्र करूं। तप में यही रहता है। धारणा ये रहती है ये मेरे लिए बाधा न पैदा कर दे। इसलिए कई लोग इसको अनुपात से अपने पास रखते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कर दें तो कई लोग सलाह देने लग जाते हैं, क्यों आपको मालूम नहीं है, नहीं समझे, शरीर में कमजोरी आ जाएगी तो तुम्हारा सारा सर उड़ जाएगा तब। हाँ, अनुपात रखो, उसी अनुपात से चला करो। ग्रंथों में बहुत कुछ कह देते हैं और गुरुओं का प्रायः उत्साह बढ़ाने का यही मात्र तात्पर्य रहता है, लेकिन फिर भी हमें अपने कुव्वत को देख करके ही काम करना चाहिए। हाँ ठीक है रे, वाह बिल्कुल ठीक है। उनको क्या अनुभव है पता है ही नहीं। दो दो बार भोजन करने वाले हो और वह उपवास या एकादश कोई कहता था, अरे क्या कर रहा है, सुखाना है क्या? हाँ, इसको सुखाने से सुख नहीं मिलता। हाँ, सुख का अनुभव करने के लिए भी कुछ चाहिए, नहीं तो खाने की क्षमता नहीं है, इच्छा बहुत है, खाया नहीं जाता। ध्यान रखो। इसलिए ऐसा क्या करो। तो ये बिल्कुल ऐसा विश्वास होता है, जिनवानी पढ़ने से और गुरुओं के उपदेश सुनने से भी इतना विश्वास नहीं होता जितना कि उस व्यक्ति सात्विक संगाति का हो जाता है। बहुत जल्दी अखबार पढ़ते ही क्षयिक समय दर्शन हो जाता कई लोगों को। शाम की अखबार आई नहीं, सुबह की अखबार का क्षयिक समय दर्शन समाप्त। हम 50 बार कह दे वो विश्वास नहीं होता। अखबार की एक टुकड़ा भी पढ़ ले, हाँ देखो बिल्कुल है। एक व्यक्ति गलत कह सकता है, दो व्यक्ति गलत कह सकते हैं, सभी व्यक्ति ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो। फिर उसको जिनवानी वट मान ले। जो कहने वाला है वही उसके ऊपर इतना विश्वास नहीं रखता, तो आप लोगों के लिए कह देता, आप लोगों को घुमा देता है और आप उसमें घुमावों में आ जाते हैं। तप में यही देखा जाता है कि आखिर इस तप का क्या उद्देश्य होता है। हमारा मन बहुत चंचल रहता है, नहीं समझे। उस चंचल रहता है तो वह कितना स्थिर है, इस तप के माध्यम से हम देख सकते हैं। इस तप के बारे में जो हमने अवधारणा बनाई, मन में कितनी बार उससे विपरीत चिंतन होता है। अनंत काल में जो मिला नहीं वह अंतर्मूर्ति में मिल सकता है। कह तो रही है, बिल्कुल मान लेना चाहिए, लेकिन फिर भी गला नहीं उतरता। हाँ, गला में जो कुछ न कुछ तो ऐसा फिट कर रखा है, वो उतरता नहीं नीचे, और मतलब की चीज उतर जाती बहुत जल्दी। हाँ, पानी भी नहीं उतरता, और मीठा ग्रास हो, कोई एक्सीडेंट की बात नहीं, एक घूंट भी नहीं उतर पा रहा। क्यों? वो पतला है, कुछ सॉलिड भी तो चाहिए। बस वो उतर रहा है तो पानी क्यों नहीं उतरता? कई लोगों को ऐसा होता है। क्यों होता है? उनका शरीर का स्वभाव धर्म है, मन का भी ऐसा ही स्वभाव धर्म। अंतर्मुहूर्त नहीं हुआ, क्षय समय दृष्टि का भी मन नीचे और आ जाता। ये छद्मस्त अवस्था में अनिवार्य होता है। ऊपर उठा, एक सीमा के बाद नीचे आएगा। यदि मान लो वह ऊपर उठा, एक बार में अंतर आ गया, ऊपर चला गया, अनंत काल के लिए नहीं आएगा नीचे। अंतरिक्ष में उपग्रह का निक्षेपण करते हैं,
प्रक्षेप जिसको बोलते हैं आप लोग। निक्षेप में रखना होता है, प्रक्षिप्त करने का अर्थ पहुंचा देना। तो इसमें बहुत खर्चा हो जाता है और एक कक्ष के बाद वह ऊपर उठ गया तो फिर गिरने की बात नहीं होती। अब खर्चा का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब तो केवल आमद ही आमद है। वर्षों तक वह उपग्रह घूमता रहता है। उसी प्रकार मन की भी एक स्थिति है। इस तप के माध्यम से हम उसको इस ढंग से तपा दें तो वह ऊर्ध्वगमन करके इसमें न अटक करके अलौकिक जगत का जब वह दर्शन करता है तो उसका उत्साह और बढ़ जाता है और ऊपर उठ जाता है। इसी की प्रतीक्षा रहती है उसको। इसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। अंतर्मुहूर्त में यह बदलाहट शायद सम्यक दृष्टि और अच्छे अच्छे रिद्धिधारी मुनि महाराजों में भी हुआ करती है। वहाँ से श्वास लेने के लिए छठे गुणस्थान में आना ही पड़ता है। सप्तम आदि गुणस्थानों में श्वास लेने का प्रावधान नहीं है। श्वास लेकर के चढ़ो और श्वास ये जान लो घुटन जैसे होने लगी। श्वास का मतलब वो श्वास नहीं, वैसे ऊपर भी चलता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक जितने अनुपात में लेना है अंतर मुहूर्त में उसे नीचे आना ही पड़ता। ये मन थक जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंच सकता। ऊपर पहुंच भी जाए बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, किंतु नीचे आने के लिए नहीं पड़ती है, बस अपने आप ही नीचे आ जाता है। तो छठे गुणस्थान में आकर के वह श्वास लेता है। वो क्या है? एक प्रकार से इच्छा शक्ति जागृत हो जाना। अप्रमद दशा में जो आनंद का अनुभव होता है उसको छोड़ करके नीचे विकताओं में क्यों आया? ये रुचते हैं, अनंत काल से रुचते आए हैं, यही अच्छा लगता। अब ये आप लोग यहाँ पर बैठे है ना, बैठे, आपके मन की कमी हम बता दें, अन्यथा तो नहीं लेओगे। रात के 12 बजे पे आकर के यहाँ पर बैठ सकते हैं, अकेला आपका ही राज्य है। अब यहाँ पर रह ही रहे हैं आप? नहीं। जिस समय प्रवचन का वो समय होता उस समय हम भाग भाग करके जल्दी जल्दी आकर के अपने अपने सीट, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है ये मेरी सीट है, ये इनकी सीट है, मन में ही पहचान तो रहती होगी। ये क्या है? मतलब उसी 1 घंटे के लिए है ये, फिर उसके उपरांत कुछ नहीं, पीठ पीछे कुछ नहीं। जो कुछ ये है सामने, आंखों की अपेक्षा से कह रहा हूं, और कानों के लिए ऐसा नहीं। वो सामने भी है, पीछे भी है, आजू बाजू में भी है, उसका क्षेत्र अलग है। यूँ बैठे बैठे भी इधर का हम सुन सकते हैं, इधर का भी हम सुन सकते हैं, ऊपर का भी सुन सकते हैं, नीचे का भी सुन सकते हैं। इसका कार्य क्षेत्र अलग हो गया। ये दो को थोड़ा सा आप स्विच कर दो, क्या संसार में और कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपका उपयोग बहुत सीमित, बहुत क्या सीमित, बिल्कुल निकट आ गया। कभी कभी नासा थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है, लेकिन ये भी इतना कुछ नहीं है। आप निकट आने का एक अभ्यास करिए, इच्छा आपकी अपने आप ही शांत होती चली जाएगी। इच्छा के लिए कुछ न कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं है तो स्मरण तो चाहिए, उसके द्वारा पुनः
वही इच्छा, वही दौड़ चालू हो जाती है। स्वप्नों में आखिर क्या होता हमें बताओ? और कुछ नहीं, लेकिन जागृत अवस्था की अपेक्षा से कई लोग कहते हैं महाराज स्वप्नों का आनंद तो अलग ही है। स्वर्ग से सुंदर, बोलो, भजन का अवसर है, सपनों से प्यारा। हाँ, वो तो कहे, वो तो सब जगह फिट होता है। नाम को तो थोड़ा चेंज कर रहा है, सब फिट हो जाएगा। तो स्वर्ग से भी सुंदर, स्वर्ग को इसलिए नहीं देखा, जो मरता है वही स्वर्ग देखता है, मरे बिना स्वर्ग नहीं। कई बार मर चुके स्वर्ग में, लेकिन फिर भी स्वर्ग नहीं आता, वो ऐसा नहीं आता। मन भी बहुत होशियार है। तो हम ये कह रहे हैं कि स्वर्ग से भी सुंदर है, स्वप्नों से भी प्यारा है। तो इसको स्वप्न क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? ये स्वप्न है और दिवा स्वप्न है। रात में स्वप्न होता ऐसा नहीं, दिन का हो या रात का सपना सपना होय, सपना अपना सा लगे, चिंतन अपना होय। वही बात जो है घूम घुमा करके तो वहाँ लिख दिया गया है, थोड़ा सा भाव गहराई को लेकर के जा रहा है। ये दोहा यदि समझ में आ जाए तो दीर्घकालीन स्वप्न भी एक स्वप्न है। बहुत दिन से हमने ये विचार कर रखा था, आज विचार साकार हो गया, सपना देखा था। ऐसा आप एक संकल्प करो, इस मन को एक सीमित दायरे में रखने के लिए, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। ध्यान हर एक व्यक्ति केंद्रीभूत करते हैं ऐसा नहीं, कहीं कहीं पर विस्तृत स्थान को भी देख करके वहाँ पर मन को लगाया जाता है। इसके लिए 14 राज उत्तंग नव को संस्थान विषय धर्म ध्यान के लिए रखा जाता है। और वो निगोर से प्रारंभ करके, एक इंद्र से प्रारंभ करके पंचेंद्रिय तक आ करके और चारों गतियों में वो दौड़ाया जाता है। ये संस्थान विषय धर्म ध्यान के लिए भी आचार्य ज्ञानार्णवकार कहते हैं, ये हर एक योगी का वश बात नहीं है। बिरले ही कोई इसमें हमेशा हमेशा ध्यान में सफलता पाते हैं। कैसे? वो ध्यान ही है, उसमें पंचेंद्र के विषय नहीं आ पाते। पंचेंद्र के विषयों में भी यदि ध्यान लग गया तो विषय बहुत पीछे रह गए और हम बहुत आगे बढ़ गए। एक्सरे में कुछ ऐसा ही होता है, वह विकृति तक वह किरण पहुंच जाता है, बहुत कुछ पीछे शरीर रह जाता है और मशीन व यंत्र भी पीछे रह जाता है और उसको फेंका जाता है। वो भीतर जा करके अटैक कर देता है और अपना काम कर लेता है। बिल्कुल उसी स्थान में यह एक प्रकार से ध्यान का विषय है। विमान में जो विस्फोटक सामग्री रखी जाती है और उसको चाबी दी जाती है, चालू करके छोड़ देते हैं, कक्ष में वो उड़ जाता है विमान और सीधा उसी दिशा में वो पहुंच जाता है। उतने ही नाप के इतने 1000 किलोमीटर के बाद वहाँ पर जाएगा, उसी में उसका विस्फोट होगा। पुनः विस्फोट होते ही वह वापस आएगा, उसी स्थान पर नीचे उतरेगा। ये सारे आप अपने आंखों से देख रहे होते। ये सब क्या है? इसमें मन की इच्छा नहीं चल रही है, किंतु एकाग्रता से उसको ऐसा बांध दिया गया है, इधर का उधर नहीं होता, जो का त्यों वापस आ जाता और किसी को भी ज्ञात
नहीं हो पाता, इसकी फोटो अधिक नहीं ले पाते, इसी प्रकार का इसमें प्रबंधन रहता है। मन जो है ना एक प्रकार से चित्त के रूप में है, और चित्त के रूप में है तो उस चित्त को दत्त चित्त कर दिया, जहाँ पर रखना उसी में रख दो तो वो जा ही नहीं सकता। केवल विकृति दिखती है डॉक्टरों को अपने कान आँखों में, और कुछ नहीं दिखता। औजार उनका वहीं पर चला जाता है और उसी भाग को वो काट लेते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। एक बाल मात्र का भी अंतर नहीं होता, तभी उसका वह शल्य चिकित्सा सफल मानी जाती। ऐसे ही विषयों की ओर न जाकर के मन के विषय भी है, और चित्त का विषय अपना एक द्रव्य भी है, जो ये पंचेंद्रिय का विषय है ही नहीं। ये संत, गुरु अथवा तपस्वी इसमें ही अपने चित्त को लगा लेते हैं, तो उस विमान की भांति एक समय पर ही विस्फोट होता है। वो बहुत दिन पहले से मान लो वहाँ पर रखा है, 4-5 घंटे पूर्व में, और उस समय पर वो विस्फोट को प्राप्त होगा। ये उसी प्रकार के वहाँ पर उसमें व्यवस्था कर रखी है उसी समय पर। अब देखो, समय को उसने बांध दिया। समय देखने योग्य नहीं है, किंतु देखने योग्य घड़ी है। घड़ी में समय नहीं है, किंतु समय का ज्ञान उससे होता है, ये पक्का है। तो यह कितने बार मिनट का कांटा घूमा? 60 बार। हाँ, 60 बार घूमता है तो 1 घंटा होता, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इस प्रकार गणित के हिसाब से उसको 5 घंटे के बाद विस्फोट करना है, तो इतने बार घूमने में जितना समय लगा उतने बार उसको घुमा करके फिट कर दिया, तो उतने समय पर, उतने सेकंड पर, सेकंड के भी हजारों भेद कर सकते हैं, और उतने में ही वह विस्फोट होगा।